7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोट्स करते हैं। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखने को मिला जहां एक घर के एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,250,000 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने यह तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने। जब इतना बड़ा एक्सपोजे किया गया और इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से यह कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। बताओ जरा। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुर में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। ये 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, जिसके हिसाब से इस घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयाराम रेड्डी है। लेकिन इस एक कमरे के एड्रेस पर 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब बात यहां पर यह है दोस्तों कि पहली बार नहीं है ऐसे आरोप लगे हों। सवाल लेकिन इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए, आखिर कितना सबूत चाहिए तुम्हें जिसके बाद तुम मानो कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो सवाल उठने पर इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रहा? बहुत सारे सबूत दोस्तों जो राहुल गांधी ने बताया, आप उन्हें खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट पर ये नंबर्स डालकर चेक कर सकते हैं। ये बात बार बार सही साबित हो रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यहां पर एक्शन नहीं लेंगे तो यहां हमारा देश एक डेमोक्रेसी है भी या नहीं?